तो हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको केदारनाथ का पूरा डिटेल वीडियो देने वाला हूं। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हो तो कितना खर्च पड़ेगा, ग्रुप में जाओगे तो कितना खर्च पड़ेगा, 2 लोग जाओगे कितना खर्च पड़ेगा, सिंगल जाओगे कितना खर्च पड़ेगा, और किस तरह से आपको जाना है और कैसे आप यात्रा करोगे, कम खर्च में ज़्यादा जगह पर घूम पाओगे और ज़्यादा खर्च में भी उतनी ही घूम पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो के बाद मैं दावा करता हूँ कि आपको कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक एक चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मेरा 3 साल का केदारनाथ का एक्सपीरियंस है, तो इससे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो उसके अलावा मैंने यहाँ पे और भी चीज़ें लिख लिया है, आप कहाँ कहाँ पे जाओगे, कैसे जाओगे, तो इन सब चीज़ें। मेरा जो वीडियो स्टार्ट होगा वो हरिद्वार से होगा, क्योंकि मैं ट्रेन का खर्चा आपको नहीं बताने वाला हूँ। हार्डली अगर देखा जाए तो 400, 500, 1500, 1700 किलोमीटर का अगर स्लीपर क्लास में अगर सफ़र करते हो तो 700 से 800 रुपये आपको लग जाएगा। केदारनाथ के लिए डायरेक्ट गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। केदारनाथ से पहले आप सोनप्रयाग तक गाड़ी से जा सकते हो, यानी बाय रोड जा सकते हो। उसके बाद आपको पैदल ट्रैक करना पड़ता है गौरीकुंड से, ठीक है। आपने सुना भी होगा गौरीकुंड से पैदल यात्रा होती है। ट्रेन जो है आपको हरिद्वार तक ही मिलेगा। हालांकि कुछ ट्रेनें ऋषिकेश तक ही जाती है, ऋषिकेश के बाद आपको ट्रेन नहीं मिलेगा। अगर आप जिस जगह से आ रहे हो उस जगह से लेकर के ऋषिकेश तक का ट्रेन मिल रहा है तो आप ऋषिकेश आ सकते हो। ऋषिकेश से भी सोनप्रयाग तक का आपको बस मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग हरिद्वार ही रुकते हैं। हरिद्वार से आपको बस, 4 व्हीलर जो शेयरिंग टैक्सी होती है वो, ट्रैवलर जो 407 के जैसा ट्रैवलर जो गाड़ी होती है वो, उसके अलावा आपको 2 व्हीलर रेंट पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आप सिंगल गए हो तो आपको कैसे जाना है। आप बस से भी जा सकते हो। बस आपका सुबह 3 से 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है, प्राइवेट सरकारी दोनों होती है। आगे मैं आपको प्राइस बताऊँगा। दूसरा, 4 व्हीलर छोटी गाड़ी से जाना चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो, या फिर उसमें भी शेयरिंग में जा सकते हो। जैसे आप हरिद्वार स्टेशन उतरोगे आपको सारे व्हीकल्स वहीं मिलेंगी। आपको प्राइवेट टैक्सी का वहीं मिलेगा, होटल्स भी वहीं मिल जाएंगे अगर स्टे करना है तो हरिद्वार में। और बस भी आपको जैसे ही गेट से बाहर आओगे, ये जो गेट आप देख रहे हो, विजुअल सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बस, टैक्सी और बाइक, हालांकि ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हो, प्री बुक कर सकते हो ऑनलाइन आप सर्च करके, ठीक है। हालांकि वहाँ जाके करने में बेहतर होगा, ठीक है। उसके अलावा आप 2 व्हीलर कर सकते हो। 2 व्हीलर में क्या है कि आपका काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हो जाता है घूमने का, सिंगल में हो या फिर फ्रेंड्स के साथ में हो। और जैसे कि मैं बताया 4 व्हीलर में आप शेयरिंग में भी जा सकते हो, बुक करके भी जा सकते हो। अब बात करते हैं प्राइस की, तो बस से आप अगर जाते हो तो बस में आपको 500, 600, 700, 800 भी लग सकता है। अगर प्राइवेट बस अगर जाते हो तो 1000 रुपये भी लगता है, हरिद्वार से सोनप्रयाग तक, यानी सीतापुर तक का, जहाँ पे स्टैंड है वहाँ तक का। और ये जो बस है, बस आपका हरिद्वार से जो खुलेगी वो बीच में एक जगह स्टे करेगा। अगर आप बस से सोनप्रयाग जाते हो यानी केदारनाथ जाते हो तो ये इमरजेंसी पर, यानी टॉयलेट, बाथरूम और खाने के लिए एक जगह रुकेगा। उसके अलावा आपको अगर इमरजेंसी है तो वहाँ पे वो रुकेगा। उसके अलावा आपको कहीं नहीं ये गाड़ी रोकेगा, या फिर आप चाहते हो कि देखने के लिए मैं रुक सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। सुबह यहाँ से चलेगा, अपना वो टाइमिंग पे वो आराम से पहुँचा देगा, ठीक है। दूसरा, अगर प्राइवेट व्हीकल आप छोटी गाड़ी बुक करते हो तो उसमें क्या होगा कि आप रुक तो सकते हो लेकिन ज़्यादा जगह पे वो टाइम आपको नहीं देगा। जैसे कि रास्ते में 2-3 जगह पड़ता है, जैसे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, धारी देवी और 1-2 जगह और है, लेकिन ये 3 जगह बहुत ज़रूरी है देखने लायक जगह, जहाँ पे आप रुक सकते हो, देख सकते हो। बस से जाओगे तो ये सब ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। हालांकि बस में पैसा कम है लेकिन आप वहाँ पे नहीं रुक सकते हो। दूसरी बात, प्राइवेट व्हीकल से जाओगे तो आप जहाँ मर्जी वहाँ रुक सकते हो, लेकिन ज़्यादा वो भी नहीं रुकते हैं, ठीक है। 2-3 जगह अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो, जैसे कि हरिद्वार से ऋषिकेश तक आप तो रोड ही दिखेगा, लेकिन ऋषिकेश से लेकर के सोनप्रयाग तक का आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा, ठीक है। हर जगह पे अच्छा व्यू, अच्छा लोकेशन दिखेगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे रुक के फ़ोटो खिंचवा लें। तो ये पॉसिबल सिर्फ होगा बाइक से। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बाइक से क्या होगा कि आपको व्हीकल यहाँ पे 600, 700, 800, 1000, बस का मैंने बता दिया, बस का आपका 600, 800, 700, या फिर प्राइवेट बस अगर लेते हो तो 1000 से ऊपर भी पड़ सकता है, जो एसी वाली होती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपको सरकारी बस ही देखने को मिलेगा जो उत्तराखंड में चलती है। उसके अलावा 4 व्हीलर, जैसे कि मैंने बताया, 4 व्हीलर अगर शेयरिंग में आप जाते हो तो 1000 से 1200 रुपये, कम से कम आपको 1000 से 1200 रुपये लगेंगे। और जितना में आप बुक कर सकते हो, ठीक है। आप पूरी यात्रा के लिए भी बुक कर सकते हो और वो वहाँ पे स्टे करके रुका हुआ रहेगा। यानी एक होता है ना कि एक ऐसा ही बुक होता है हरिद्वार में कि आप 1000 में बुक कर सकते हो, या फिर पूरा पैकेज भी होता है वहाँ पे केदारनाथ के अलावा और कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो जैसा आपको सही लगे आप बुक कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ सोनप्रयाग का बता रहा हूँ। अगर शेयरिंग में जाते हो तो 1000 से 1200 रुपये आपको लगेगा, या फिर पूरा बुक कर सकते हो, ठीक है। बाइक अगर आप लेते हो तो बाइक एक बेस्ट ऑप्शन है, समय आपको उतना ही लगेगा। बाकी आप, जैसे कि मैंने बताया, रास्ते में सबसे पहले आपको देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, धारी देवी, ये 3 चीज़ें जो देखने लायक है, और धारी देवी में पूजा भी होती है। इन सभी के बारे में वीडियो आगे आएगी। उसके बाद बाइक में यही एक फ़ायदा है कि आप रुक सकते हो
2 लोग हो तो ये सस्ता पड़ेगा 800 रुपये। अगर अच्छी गाड़ी लेते हो, जैसे कि बाइक अगर रेंट पर लेते हो, तो आपको यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट जरूरी पड़ता है, जैसे कि आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, और सिक्योरिटी के तौर पर 2000 रुपये पैसा आपसे लिया जाएगा। और पर डे के हिसाब से आपको 800 रुपये, जैसा आप व्हीकल लोगे 600, 800, 1000, 1500, 2000, जैसा आप व्हीकल लोगे। अगर आप 800 रुपये वाला बाइक लेते हो तो उसमें आपको पर पर्सन 400 रुपये पड़ेगा, सिंगल हो तो 800 रुपया। और आपका जो तेल है वो 1500 के तेल में, वो डिपेंड करता है आप कितने चलाओगे, कैसे चलाओगे, वो तेल अपने हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। बस से जाते हो तो आपको 500 से 600 रुपया या फिर 1000 रुपये लगेगा। शेयरिंग छोटे गाड़ी में जाते हो 1000 से 1200 रुपया, या फिर बाइक से जाते हो तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना लेते हो, ठीक है। सोनप्रयाग पहुंच जाने के बाद शाम हो जाता है। अगर सुबह आप यहाँ से चलते हो तो वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, 3 बजे पहुँचते हो। पहुँचने के बाद सोनप्रयाग पार्किंग में, आपको बाइक से जा रहे हो तो उसका पार्किंग, कार से जा रहे हो उसका पार्किंग, और बस से जा रहे हो तो उसका पार्किंग, सब वहाँ पे रहता है। उसके बाद रुकने के बाद लगभग 500 से 700 मीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। एक लोहे का ब्रिज है, उसे क्रॉस करने के बाद आपको छोटी गाड़ियाँ मिलेगी, जैसे बोलेरो, वहाँ से आपको 50 रुपया लिया जाएगा, आपको गौरीकुंड वो पहुँचा देगी। गौरीकुंड अभी जैसे कि भीड़ में जाओगे तो कुछ दूरी आपको पहले ही वो उतार देगा। पहले तो गौरीकुंड जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है वहाँ तक पहुँचाती थी, लेकिन अब गाड़ियाँ जो है सो पहले ही उतरती है, क्राउड की वजह से लगभग 500 मीटर 400 मीटर पहले आपको वो उतार देगी, ठीक है। अगर आप पहले पहुंच जा रहे हो गौरीकुंड, जैसे कि 4 बजे या 3 बजे, आपको लग रहा है कि मैं यात्रा कंटिन्यू कर सकता हूं, स्ट्रेस और हरासमेंट नहीं है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। या तो फिर आप गौरीकुंड में रुक सकते हो, या तो फिर आप सीतापुर में ही रुक सकते हो। सीतापुर बेस्ट ऑप्शन है। गौरीकुंड में भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक जगह कम की वजह से, होटल कम होने की वजह से आप सीतापुर में रुक सकते हो। अगर आपको लगता है और शाम ज़्यादा हो गया तो आप सीतापुर में रुक जाए, नेक्स्ट डे यानी अगले सुबह आप यात्रा स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि यात्रा में क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है। बात केदारनाथ की हो रही है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको लेके जाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपके पास गर्म कपड़े होना चाहिए, थर्मल होना चाहिए, जो इनर है वो होना चाहिए। ये तो बेसिक सबके पास होता है, गर्म कपड़े सबके पास होती है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है, एक रेनकोट आप घर से भी लेके जा सकते हो, अच्छी क्वालिटी का है तो घर से भी लेके जा सकते हो। नहीं तो वहाँ पे 50 रुपये के वन टाइम यूज़ मिलता है, 50 रुपये मिल जाता है। अगर आप बेस्ट क्वालिटी का लेके जाओगे तो यात्रा में वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, रिटर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो, जाते वक्त भी यूज़ कर सकते हो। अगर 40 से 50 रुपये वाला अगर लेते हो तो फटने का चांसेस ज़्यादा रहता है, वो लो क्वालिटी का रहता है, वन टाइम यूज़ है, ठीक है, तो वो आप ले लेना। दूसरा एक स्किन के लिए, जैसे कि बोरो प्लस, स्किन रुखी हो जाने की वजह से आप 5 रुपये या 10 रुपये का बोरो प्लस ले सकते हो, या फिर स्किन केयर आप जो यूज़ करते हो वो लेके जा सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपका अगर कोई हेल्थ इशू है तो वो आप टैबलेट लेके जाना। सांस की प्रॉब्लम है तो डायमैक्स की टैबलेट ले जाना, अपने डॉक्टर से सलाह लेके जाना टैबलेट, और कपूर ज़रूर लेके जाना, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको ऑक्सीजन की कमी लगेगी। अगर आप कंटिन्यू चलते हो, अचानक से रुकते हो तो सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो क्या करना, एक सूती की कपड़ा ले लेना थोड़ा सा टुकड़ा में, और कपूर ले जाना अच्छे क्वालिटी का, और यहाँ पे हाथ में बांध लेना। अगर आपको लगता है इस तरह से स्मेल, यानी कि उसका कपूर सूंघना, और आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, एक छोटा सा कैटली ले जाना, 500 ml का कैटली लेके जाना, जो हीट होता है, जो पानी गर्म करने वाला कैटली होता है, जो इंस्टेंट वाटर हीट करता है, वो लेके जाना, तुरंत पानी जो गर्म करता है वो वाला, ठीक है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यात्रा के दौरान आप कहीं भी पानी गर्म कर सकते हो। होटल में जाओगे तो वहाँ पे चार्ज लेंगे 40 रुपये 50 रुपये पानी गर्म करने का, प्लस में 70 से 80 रुपये बोतल का लगेगा, क्योंकि काफ़ी ऊपर पानी को चढ़ाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा। एक बोतल लेके चढ़ाना या फिर एक बैग लेके जाना कितना भारी होता है। नीचे जो 1 किलो का होता है वो जाते जाते 50 किलो का लगने लगता है, वो मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लोग यहाँ पे स्टार्टिंग तो करते हैं बैग लेके, लेकिन बाद में पिट्ठू करना पड़ता है उनको बैग लेके जाने के लिए, तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है पिट्ठू। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में कि क्या चार्ज पड़ता है पिट्ठू का। और सबसे ज़रूरी बात, आपको कम से कम 5000 या फिर 10,000 mAh का पावर बैंक लेके जाना। अगर आप अकेले हो तो ये आपको होना ही होना है आपके साथ, क्योंकि जब वहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो बैटरी लो होता है, या कि फ़ोन का बैटरी हो, लैपटॉप का हो, किसी भी चीज़ का बैटरी हो, टॉर्च का बैटरी हो, तो वो लो होगा ही, ठीक है। तो इसके लिए आपको कम से कम 5000 mAh का आपको फुल चार्ज करके रखना है। फ़ोन तो चार्ज, यात्रा स्टार्ट करने से पहले फ़ोन चार्ज कर लेना, और ये आपका पावर बैंक एक तो रहेगा। ग्रुप में रहोगे तो वो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। अगर आपका फ़ोन डाउन है तो अगले का यूज़ कर सकते हो। एक छोटा सा टॉर्च आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि रात में अगर यात्रा करते हो मोबाइल का बैटरी लो हो जाता है, तो आपको एक छोटा सा टॉर्च आपके पास रहेगा, तो उससे के सहारे आप रात में सफ़र कर सकते हो। हालांकि लाइटें लगी हुई होती हैं सोनप्रयाग से लेकर के केदारनाथ के बीच में, कहीं कहीं बीच में लाइट नहीं होने की वजह से अंधेला रहता है, तो उसकी वजह से आपको एक टॉर्च होना ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दवाइयाँ आपको चाहिए, एक कपूर भी ले लेना, एक स्किन के लिए बोरोप्लस या बोरेली, जो आपको सही लगे, वैसलीन जो सही लगे, और खुले पैसे ज़रूर ले लेना, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क काम नहीं करता है, या फिर UPI आपका काम नहीं कर रहा हो, तो आप कैश से काम चला सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक रेनकोट,
हालांकि पूरे रास्ते आपको सोने के लिए होटलों में व्यवस्था मिल जाएगी। जैसे ट्रैक आप स्टार्ट करते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ रुकना चाहिए, तो आप बात करोगे। और स्टे करने के लिए कुछ कुछ दूरी पे, जैसे जंगल चट्टी पार करोगे, छोटी लिंगचोली बड़ी लिंगचोली जो आती है, इसके बारे में भी आप बता रहा हूँ कि क्या क्या गौरीकुंड के बाद क्या क्या पड़ेगा। तो ये ज़रूरी चीज़ें मैंने बताया, जो चीज़ें, जैसे एक रेनकोट, स्किन केयर, दवाइयाँ, कपूर, खुले पैसे, पावर बैंक और एक कैटली। ये 5-7 चीज़ें आपको केदारनाथ के ट्रैक में होना ही चाहिए। बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी अगर तुंगनाथ वगैरह आप जाते हो तो उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा। वहाँ तो कम से कम -10 डिग्री वाला कपड़ा चाहिए तुंगनाथ के लिए, ठीक है। केदारनाथ में इतना चल जाएगा। रात में जैसे जैसे शाम होता है 5 से 6 जैसे बजता है, ठंडी स्टार्ट हो जाती है। रात में ठंडी रहती है, माइनस में चली जाती है ठंडी। और सुबह 6 से 7 से 8 बजे 9 बजे तक ठंडी रहती है। उसके बाद पूरे दिन केदारनाथ में आपको ठंडी नहीं लगेगा। ट्रैक करते समय लगेगा, पूरा कपड़ा खोलने, गर्मी हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया 3 सीज़न, अप्रैल मई जून ये पीक सीज़न होता है। जुलाई अगस्त सितंबर थोड़ा रिक्सी होता है, क्योंकि इसमें लैंड स्लाइडिंग बारिश का टाइम होता है। तो इसलिए अक्टूबर नवंबर में जाओगे तो भीड़ कम और रिस्क कम होगा, ठीक है। चीज़ें भी सस्ती मिलेंगी आपको। जो होटल अभी 1000 मिल रहा है उसमें 500 मिलेगा। जो टेंट अभी 500 मिल रहा है वो 250 मिलेगा। घोड़े खच्चर अभी 5500 6000 या फिर जो सरकारी रेट है उसमें मिलेगा। लेकिन उस समय जो लास्ट समय होता है उस समय आपको 2 से 2500 3000 में आपको ईजिली ले जाएगा। तो आप गौरीकुंड से घोड़े खच्चर से भी जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा पिट्ठू से भी जा सकते हो, डोली से भी जा सकते हो। डोली में क्या होगा कि सबका प्राइस काफ़ी अलग अलग होता है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस होता है इन लोग का। तो वो डिपेंड करता है सीज़न क्या चल रहा है। तो ये रेट जो है वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अभी पीक सीज़न में घोड़े का प्राइस 5000 से 5500। और ये जो डोली का जो होता है, डोली 4 लोग लेके जाते हैं, 10,000 15,000 ये इसका प्राइस है। पिट्ठू जो होता है, पिट्ठू का जो प्राइस होता है वो वज़न के हिसाब से होता है। पिट्ठू में आपको कभी कभी 8000 10,000 15,000 रुपये तक के ये लेते हैं। अब बात करते हैं टाइमिंग का, केदारनाथ कब जाना चाहिए। स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, और सबसे बड़ा बात है कि सबका एग्ज़ाम वगैरह बच्चों का ख़त्म हो जाता है और गर्मी की छुट्टी भी होती है। तो अप्रैल मई जून ये 3 महीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है केदारनाथ में। और यहाँ पे प्राइस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पीक सीज़न होता है। स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, दिक्कत भी होता है। और सैटरडे संडे जो लोकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। और लोकल स्टेट जैसे हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव, ये सब के लोग वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको बेस्ट टाइमिंग की बात करें तो अक्टूबर नवंबर जो क्लोजिंग का टाइम होता है। बाकी जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना आपको बचना चाहिए जाने के। बरसात के समय में लैंड स्लाइडिंग वहाँ ज़्यादा होती है, भूस्खलन जो होता है, पहाड़ गिरने का, क्योंकि बारिश में पहाड़ गिरने का खतरा ज़्यादा होता है और गिरता भी है, ठीक है। या तो केदारनाथ ट्रैक में बोले या तो ऋषिकेश से लेकर के सोनप्रयाग के बीच में बताएं। तो अप्रैल मई जून ये पीक सीज़न है, यहाँ खतरा कम होता है लैंड स्लाइडिंग का, बट यहाँ पे आपको चीज़ें महंगा मिलती है, भीड़ ज़्यादा मिलता है। अगर आपको अच्छे से दर्शन करना है, सही से घूमना है, तो आप अक्टूबर में जाओ, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो गौरीकुंड से आप जैसे स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले बात पड़ेगा भीमबाड़ा, जंगल चट्टी, छोटी लिंगचोली, बड़ी लिंगचोली, बेस कैंप यहाँ पे मिलिट्री वगैरह रहते हैं, वहाँ पे आपको स्टे करने के लिए होटल भी मिल जाएगा। उसके बाद हेलीपैड और उसके बाद बाबा का मंदिर। वहाँ जाने के बाद आप होटलों में रह सकते हो, या फिर आप टेंट भी ले सकते हो, पर्सनल टेंट भी लेके जा सकते हो। और वहाँ पे आपको आश्रम भी मिल जाएगा। आपको बता दें कि अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो अगर आप ऊपर में रहना है तो आप कम कपड़े लेके जाए। अगर ज़्यादा सामान आपके पास है तो आप गौरीकुंड में लॉकर में रख सकते हो, होटलों में। और लॉकर में रखने के बाद आपको एक फ़ोटो ले लेना है, और 50 रुपये या फिर 100 रुपये पर डे का बैग का आपको वहाँ पे लेगा। और उसके बाद आप अपना सामान यहाँ पे रख सकते हो। जो ज़रूरत का सामान है वही लेके जाएँ, क्योंकि रास्ते में सामान ले जाना काफ़ी टफ होता है। उसके बाद अपना दर्शन करके वापस रिटर्न हो जाना है। या तो आप बद्रीनाथ जा सकते हो या फिर आप वापस हरिद्वार आ सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप बाइक से जाते हो तो आप धारी देवी और देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग ये तीनों जगह आप आराम से घूम सकते हो। इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। हेलीकॉप्टर के लिए आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ पे ऑनलाइन बुक हो जाएगा। अगर आप चाहोगे कि मैं वहाँ पे ऑफलाइन हेलीकॉप्टर बुक करके केदारनाथ जाऊँ या फिर केदारनाथ से वापस आऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हो केदारनाथ का, तो आप ऑनलाइन, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से बुक कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा जो डिटेल है आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और भी किसी तरह का जानकारी चाहिए केदारनाथ को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।